दोस्तों, शुक्रवार को कभी ना करें 5 काम, खासकर सुहागिन महिलाएं जरूर देखें, और अगर आप व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन भी कुछ विशेष कार्य को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का माना गया है। ये दिन मां को समर्पित है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही शुक्रवार के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य को करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। जानिए मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और अगर आप शादीशुदा है तो ये वीडियो जरूर पूरा देखें। दोस्तों, नंबर 1, धर्म शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब है शुक्रवार के व्रत रखे, क्योंकि स्त्री को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। भले ही आप व्रत ना रख सके, परंतु महालक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को आपको करनी ही चाहिए। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती है और एक शादीशुदा महिला का जीवन सफल हो जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, माता लक्ष्मी को पक्षियों से अति प्रेम है। पक्षियों को चावल दाना खिलाने से व्यक्ति के कर्ज कम होने लगते हैं और कई सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 3, खासकर शुक्रवार के दिन जब आप पूजा कर रहे हो तो और अचानक से वहां पर छिपकली आपको दिखाई दे जाए तो इससे बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन अचानक से छिपकली आपके ऊपर गिर जाए या फिर शुक्रवार के दिन सपनों में छिपकली आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाए महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। ये संकेत बताते हैं महालक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना चुकी है। दोस्तों, नंबर 4, शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह अगर कमजोर पड़ जाए तो सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि किसी गंदे कारणों की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, और शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। पति पत्नी में प्रेम विश्वास हमेशा बना रहता है। दोस्तों, नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कभी किसी को चीनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शुक्र ग्रह कमजोर होता चला जाता है और जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, शुक्रवार के दिन उधार पैसा लेने से या किसी को उधार देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। खासकर शुक्रवार को पैसों का लेन देन इन अवस्थाओं में कभी ना करें, इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। खासकर शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं विष्णु से कहा था, जिस घर में नारी का सम्मान होगा तो वहां पर सदैव मेरा वास होगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं, महिलाओं, किन्नरों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, घर में अचानक से काली चींटियां गोलाकार लंबी लाइन बनाकर अगर चलती दिखे तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये महालक्ष्मी के आने का संकेत है। ऐसे में आप चींटियों को कुछ ना कुछ मीठा पदार्थ खाने को अवश्य डालें, ये धन आने का संकेत है। दोस्तों, नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को घर में हीरा लाने से पहले अपनी शुक्र ग्रह की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत हो तो घर में हीरा लाना चाहिए, नहीं तो हीरे के बुरे प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह आपको बर्बाद कर सकता है। आप उल्टा कंगाल हो सकती है, क्योंकि हीरे का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से होता है, और अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगेंगी। दोस्तों, नंबर 10, शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्तजन मां संतोषी के व्रत भी रखते हैं। खासतौर से इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये उपाय। अपने भोजन को झूठा करने से पहले गाय माता को खिलाएं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी, चावल, दूध, दही, श्वेत चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान कर दें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। चंदन का तिलक लगाना ना भूलें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रभावित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। इस दिन खीर बनाना न भूलें और इसे को और गरीबों को खिला दें। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अंधे व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद का दान करें। शुक्रवार के दिन गौ दूध से स्नान करना चाहिए। आप थोड़ा दूध पानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार के दिन स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। झाड़ू कब लगाए? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू न लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत मां लक्ष्मी से ही क्षमा मांग ले, और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को लात मारने पर मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लगता है और घर में दरिद्रता, लंबे समय तक गरीबी, जीवन कष्टकारी और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। ऐसा हर महिलाओं को करने से बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकती है। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, झाड़ू सूर्योदय यानी कि जब पहली धूप पड़ रही हो उस समय झाड़ू लगाना चाहिए।
यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाए, ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर के बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह बस अंधेरे में झाड़ू दीपावली की पहली रात लगाती है, क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए लक्ष्मी देवी को बाहर करते हैं। इसीलिए रोज रोज इस विधि से झाड़ू न लगाएं। दोस्तों, कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने की आदत को छोड़ दी। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती तो घर को अवश्य साफ करें, परंतु किसी साफ कपड़े से घर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी सोने का एक समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी आराम करती है। दोस्तों, झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद, यानी कि पूजा होने के बाद, खाना खाने के बाद, या घर के सभी व्यक्ति बाहर चले गए हों, तो ऐसे में उनके ठीक झाड़ू न लगाए। उनके कार्य आज सफल होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। इसी तरह घर आए मेहमान के तुरंत बाद भी झाड़ू न लगाएं। घर में मेहमान आए हो तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में किसी के चीखने पर झाड़ू न लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या मन में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू न लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर में उल्टा दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की संख्या नहीं होना चाहिए, इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस कोने से झाड़ू शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगाते हुए शुरू करना चाहिए और घर के सभी हिस्से में झाड़ू लगाना चाहिए। हमेशा याद रही, घर के पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाती। सिर्फ एक साफ कपड़े से पूजा घर को साफ करते हैं। दोस्तों, झाड़ू कहाँ रखें? झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें। झाड़ू को ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नजर भी ना पड़ती हो। घर आए मेहमान या बाहर से आए लोगों की नजर से ही झाड़ू को हमेशा छुपा रहना चाहिए। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में न रखें, क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम माना गया है। झाड़ू को घर में पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हॉल में, सोफे के नीचे, रसोई घर में और बेडरूम में या पलंग के नीचे कभी ना रखें। इससे उल्टा घर में गरीबी करती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में झाड़ू आपके नीचे आ जाती है। ऐसा कभी ना करें। झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या किसी कोने में या झाड़ू के लिए कोई बॉक्स आदि बनवा सकती है। झाड़ू को जूते रखने वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास कभी ना रखें। झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को गीला कभी ना करें, बहुत ही अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में गीली झाड़ू घर में बर्बादी लाती है और कई बीमारियां प्रवेश करती है। दोस्तों, झाड़ू कब खरीदें? शनिवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू को कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग कई दिनों से ना हो या बहुत पुरानी झाड़ू हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार का दिन उचित है। टूटी फूटी झाड़ू घर में ना रखें, इसे हटा दें, फिर तुरंत नई झाड़ू घर में ले आए। दोस्तों, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नहीं घर में प्रवेश कर रहे हो तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। जिसे झाड़ू को आपने लक्ष्मी मानकर इतना आदर सम्मान के साथ प्रयोग किया, जिसे आपने घर की लक्ष्मी की तरह पूजा और उसे छुपाकर रखा, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, गाय माता को झाड़ू से ही कभी नहीं मारना चाहिए। किसी भी जानवर आदि छिपकली वगैरह को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, लेकिन जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इससे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 से और 5 के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान करने के बाद इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी नहीं देख पाए। इस तरह दान करने के लिए 3 झाड़ू आप पहले ही दिन खरीदें। किसी शुभ दिन या किसी पर्व पर झाड़ू दान करना और भी शुभ माना गया है। इस तरह साल में 3 बार गुप्त दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी धन दौलत से पल भर में मालामाल कर देती है। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें और वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।